कोई गजेरी मजेरी तो बैठा होगा, कोई सिगरेट पीने वाला, तो उसी कारण से ये लगा हुआ है। आग बुझाने में मेरा जितना चकदा का ग्रामीण है सबसे पहले दौड़ के वही आग बुझाने का काम किया है। प्रशासन जो है लेट से पहुंचा है। जब 8 बजे से लगा हुआ आग, 8 बजे से आग लगा हुआ है, धुआं फेंक रहा था, तो हम जो है हल्ला चिल्ला किए, तब सब सरकारी यहाँ थे। हाँ यहाँ थे हम। आप क्यों यहाँ थे? हमको जाना था जयनगर, समझे? आप जयनगर जाने वाले थे? हाँ, तो आग को देखकर हमने गए जयनगर। प्रत्यक्षदर्शी है, थोड़ा और डिटेल से बात ले लेते हैं। मधुबनी के युवा है जो इस बात को दिखा रहे हैं कि हमारी संपत्ति है और उस संपत्ति को हम क्षति नहीं होने देंगे, तो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोई गजेरी मजेरी तो बैठा होगा, कोई सिगरेट पीने वाला, तो उसी कारण से ये लगा हुआ है। नहीं कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगा है। शॉर्ट सर्किट से आप देखिए, बहुत दिन से गाड़ी खड़ी थी ऐसी, बहुत दिनों से है। 6 महीना से गाड़ी खड़ी थी। क्यों ऐसा, यहाँ क्यों खड़ी है? 6 महीना से खड़ी नहीं थी वो, या 2 घंटा के ये लपेट में खड़ा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार झा है, JN कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट और कांग्रेस का सिपाही है। बाद में सब परिचय दीजिएगा, अभी पहले बताइए आप क्या लेकिन किए हैं? आग जो आपने यहाँ आकर के क्या किए हैं? हम आग बुझाने में मेरा जितना चकदा का ग्रामीण है सबसे पहले दौड़ के वही आग बुझाने का काम किया कैसे लगा? है। प्रशासन जो है लेट से पहुंचा है। जब ग्रामीण सब सारा काम कर लिया तो प्रशासन सब लेट से पहुंचा है। ठीक है, कितने देर के बाद पहुँचा है? एक डेढ़ घंटा बाद। ठीक है, अच्छा, यहाँ अग्निशामक का किस प्रकार का व्यवस्था है? आगे के व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। ठीक है, पुलिस प्रशासन में जितने आग बुझाने में लगे हुए हैं, क्या आप ये सरकारी कर्मी है? सुनिए, सरकारी कर्मी भी है, पूरे मधुबनी का है, पूरा मधुबनी जिला का है और चकदा का इसमें विशेष योगदान है। पुलिस प्रशासन भी अब आए, अपना जो उनका आगे का एक्शन होगा आग बुझाने में उसके लिए काम कर रहे हैं। और चकदा ग्रामीण और मधुबनी जिला से जो सहयोग है करेगा वहाँ का युवा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार मधुबनी के युवा द्वारा, चकदा के ग्रामीणों द्वारा इस आग को बुझाने का प्रयास किया, जैसा कि आलोक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ किसकी परिचय दी जाए, किस गांव की दी जाए, ये कहना संभव नहीं है। मेन चकदा का ही पहले आदमी देखा, धुआं थोड़ा बहुत निकल रहा था, चकदा का आदमी कर रहा है। हाँ, थोड़ा सुनिए ना, पहले थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ग्रामीण सब देखा आग लग गया तो सूचना देने का काम ग्रामीण सब किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन जब तक आते एक संग होकर ये आग बुझाने में बहुत ही सहयोग किया है। और इसके बाद पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन से ज्यादा एक्टिव हमको देखने को मिला यहाँ लोकल युवा जो है उनके द्वारा जोश खरोश के साथ इस आग पर काबू पाया है। इसके लिए मधुबनी के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ग्रैंड सैल्यूट देते हैं कि आपने जो जज्बा दिखाए हैं, जिसका नतीजा भारतीय रेल पूर्णतः जलने से बच चुकी है। कहना चाहेंगे आप मधुबनी के युवा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सहयोग है युवा के साथ। जो देख रहे हैं, ये जो 8 बजे से लगा हुआ आग, 8 बजे से आग लगा हुआ है, धुआं फेंक रहा था, तो हम जो है हल्ला चिल्ला किए, तब सब सरकारी यहाँ थे? हाँ यहाँ थे हम। आप क्यों यहाँ थे? हमको जाना था जयनगर, समझे? आप जयनगर जाने वाले थे? हाँ, तो आग को देखकर हमने गए जयनगर। प्रत्यक्षदर्शी है, थोड़ा और डिटेल से बात ले लेते हैं। हुआ क्या था, बताओ। हम जयनगर जा रहे थे, तो ट्रेन का लेट था, ट्रेन था, समझे? तो आग देखे धुआं निकल रहा है, तो हम हल्ला चिल्ला किए, तो सब गया हूँ उधर, तो देखा आग लग रहा है, थोड़ा मोड़ा आग लगा था। तो फिर से पानी उनी का व्यवस्था किया, नल से पैप पिलाया, समझे? तो धुआं बुझाने का सरकारी से आदमी सब सुता हुआ था, सब ऐसे करा था, समझे? सब सुता हुआ था। फिर से हम लोग आए, सब फिर से सोना तो जरूरी ना है, लेकिन आप किसी समय सो रहा था? कौन सो रहा था? वो स्टाफ जो हल्ला किए ऑफिस में जो था वो सो रहा था उसको। हाँ, ऑफिस में ऐसे करके सुता हुआ था। हल्ला करेंगे, उसका हक कैंची बनता है, बाहर आने का हक बनता है उसको। और नहीं आएगा तो नहीं आया था क्या? नहीं आया। जब कहा कि आग लग गया है, हाँ, तब ज्यादा आग लगा, तब सब निकल के आया है। सब ये पता नहीं था कि आग का लगता होगा कि घूरा उरा में लग गया है। हाँ, ये बोला। तो ये समझ सकते हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, घर कहाँ है आपका? मोमिन टोला। ये मोमिन टोला मधुबनी के हैं और इन्होंने जो बताए हैं कि जब यहाँ आग लगी थी तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर रुके हुए थे, इनको जयनगर जाना था। इन्होंने जैसे ही ऑफिस में जाकर के स्टाफ को बताया कि आग लगी हुई है, तो इनके मुताबिक स्टाफ सोए हुए थे, माने सोए की मुद्रा में था, और उन्होंने इनके बात को एक्शन नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं किया। बाद में जब आग की लपटें ज्यादा हो गई तब जाकर के एक्शन मोड में आई। क्या? हाँ, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, तो उसी को मारता फिरता है।
उसी प्रशासन ने सबको लाठी चार्ज कर दिया। प्रशासन सब पर लाठी चार्ज कर रही है, मार रहा, थपड़ा रहा है उसको। वो अभी हेल्प कर रहा है सब। कितना प्रशासन जो है ना सब खाली मोबाइल चलाने के लिए आता है स्टेशन पे। अपने वर्दी पे एक पानी का बूंद भी लगाना नहीं चाहती। पूरा मधुबनी वासी ने काम किया है उसको, और उसी को मार इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मधुबनी के युवाओं को। शासन जैसे खदेड़ रहे हैं, उस बीच में अगर कोई युवा गिर जाता रेलवे ट्रैक पे या रेलवे पक्का पे तो बहुत ही तकलीफ में पड़ सकता है। यहाँ तो ट्रेन में भीषण आग लगा ही हुआ है, और जिस प्रकार छात्र युवा पे लाठी चार्ज, जो युवा आग ट्रेन में आग लगा उसको बुझाने में जो सहयोग, उसके ऊपर अगर आप लाठी चार्ज कीजिएगा तो आपको बहुत लाठी चार्ज अभी नहीं हुआ है, 2-4 बार लाठी चार्ज हुआ है। के लिए पुलिस प्रशासन को भी कहेंगे ग्रामीण का सहयोग करे, ग्रामीण के साथ मिलके अपना काम करे। नहीं तो अगर कोई गिर जाता है, किसी को चोट चपेट आता है, तो ये मधुबनी मिथिला का धरती है, यहाँ से कोई बच के नहीं जाता है। बड़ी तादाद में एक मधुबनी स्टेशन पे पुलिस प्रशासन आए, आप देख रहे इन सब का आगे का क्या एक्शन होता है। लेकिन युवा को अगर लाठी से खदेड़ने का काम करेगा तो इसके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है और बहुत तकलीफ में पड़ सकता है। तो ये मिथिला की धरती है, मिथिला की धरती से जो युवाओं ने जोश दिखाया है, उस जोश को हम आपके बीच रखे हैं कि आप देख सकते हैं कि जो अग्निशामक का जो पाइप है, उस पाइप में जितने जो आप खड़े हुए युवा को देख रहे हैं, कोई स्टाफ नहीं बल्कि मधुबनी के वो युवा है जो लगातार कई घंटों से आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं।